दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दुग्गल साहब ऑफिशियल पर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था, उस वादे को निभाते हुए आज हम उन 3 सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे जो पिछली वीडियो में अधूरे छूट गए थे। पहला तो ये है कि आने वाले भविष्य में हमास की भलाई किस में है। दूसरा, इजराइल के भविष्य के लिए क्या सही है। और तीसरा, इंडिया का इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक का क्या स्टैंड है और आगे क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप निष्पक्ष सुनने के शौकीन हैं तो देखिए, सच तो यही है कि ये जमीन तो फिलिस्तीनियों की ही थी। हालांकि इसका कुछ हिस्सा यहूदियों ने अरब लोगों से खरीद जरूर लिया था, लेकिन वो हिस्सा इतना ज्यादा नहीं था जितना कि आज के गूगल मैप या नक्शे में दिखाया जाता है। इस विस्तार के पीछे यहूदियों का इस पूरी भूमि को अपने पूर्वजों का घर बताना भी है, लेकिन इस जमीन को लेके ऐसे ही तथ्य और दावे तो फिलिस्तीनियों के पास भी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या, क्योंकि अगर इन दावों पर, इन तथ्यों पर जाकर फैसला होना होता तो अब तक तो हो गया होता। चलिए शुरुआत करते हैं पैलेस्टाइन से। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सच है कि ये जमीन फिलिस्तीन की थी। वैसे ये भी सच है कि आज की तारीख में इजराइल पैलेस्टाइन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और लड़ाइयां ताकत से ही जीती जाती हैं, हथियारों से ही जीती जाती हैं, भावनाओं से तो नहीं जीती जाती। गाजा स्ट्रिप को अपने दूसरे साथी वेस्ट बैंक से कुछ सीख लेनी चाहिए कि लड़ाई को जारी रखने और जीतने के लिए हथियारों के सिवा भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। सीधी बात है, एक ऐसा देश जिसे कई देश मिलकर भी नहीं हरा पाए, उसे आप हथियारों के दम पर जीतने की उम्मीद रखते हो, और वो भी ऐसे हथियारों के दम पर जो कि आपने उन पैसों से खरीदे हैं जो आपको दूसरे देशों से अपना पेट भरने के लिए और अच्छा भविष्य बनाने के लिए मिले थे। और ऐसा करके तो आप देख ही चुके हो, नतीजा हर बार आपके खिलाफ जा रहा है। और अगर यही रवैया जारी रहा तो हो सकता है कि आपके हिस्से की जो जमीन अभी बची हुई है, आने वाले युद्धों के साथ वो और घटती रहे और आपको वापसी का मौका भी ना मिले। तो भलाई तो इसी में है कि मौके की नजाकत को समझें और अपनी प्रगति और शिक्षा पर ध्यान दें, और इजराइल को ऐसा कोई मौका ना दें जिससे आपका ही नुकसान। इजराइल के सिविलियंस को टारगेट करके आप उन चुनिंदा देशों को भी गवा देंगे जो हल्की दबी आवाज में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन का समर्थन करते थे कि हाँ, ये जमीन तो इन्हीं की है, इजराइल फालतू में इन पर चढ़ रहा। लेकिन आपकी गलती की वजह से वो अब हल्की दबी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। आइए अब बात करते हैं इजराइल के नजरिए से। देखिए, इजराइल की इस युद्ध वाली मानसिकता को समझने के लिए एक बार ना इजराइल के नक्शे पर नजर डालते हैं। ऐसा देश जो चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ, ऐसे दुश्मन जो मौका मिलने पर हमला करने से बिल्कुल नहीं चूकते, और ऐसे में हथियार रखना, युद्ध के लिए हर समय तैयार रहना और जिम्मेदारी के साथ साथ मजबूरी भी हो जाती है ये। अब इजराइल के पास इतने ज्यादा और घातक हथियार होने की वजह से उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इजराइल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमास के आतंकवादियों की गलती की सजा गाजा या पैलेस्टाइन के आम शहरियों को ना झेलनी पड़े। इजरायली यानी यहूदी यानी ज्यूस, इन्होंने अपने अतीत में हिटलर द्वारा की गई हिंसा को बहुत ही करीब से देखा है, बहुत ही करीब से झेला है। इस हिंसा का, इस उत्पीड़न का असर क्या होता है, इजरायली शायद ही भूले होंगे। इसीलिए अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ अपने बचाव के लिए किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि अपनी विस्तारवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए। बात आती है उस सवाल के जवाब की जिसका इंतजार आपको कई दिनों से है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को हिंदुस्तान किस तरह से देख रहा है? अब अगर अपने देश भारत की बात करें तो उससे पहले एक नजर डालते हैं पूरी दुनिया आखिर इस लड़ाई में किस ओर खड़ी है। 7 अक्टूबर की सुबह अचानक जब हमास के हमलों ने इजराइल को दहला कर रख दिया, उसके कुछ देर बाद ही विश्व के बड़े नेताओं का इस पर रिएक्शन आना शुरू हुआ और ज्यादातर सभी ने एक स्वर में इस हमले की निंदा ही की और इजराइल को आश्वासन दिया कि वो आतंकवाद से लड़ने में इजराइल का साथ देंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व के सारे देश इजराइल का ही समर्थन करें।
और ये सूची है उन देशों की जो इजराइल और पैलेस्टाइन दो खेमों में बटे हुए हैं। अब इस सूची में से अपना एक भारत भी है जो देखने में तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इंटरनेशनल फोरम पर पूरी तरह से इजराइल का सहयोग कर रहा है। इसके पीछे का कारण है भारत जो पाकिस्तान को पीओके के लिए और चाइना को अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में अपनी विस्तारवादी अप्रोच के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरता हुआ आया है, वो इजराइल की इस विस्तारवादी सोच का समर्थन नहीं कर सकता। नहीं तो फिर चाइना और पाकिस्तान का भी समर्थन इनडायरेक्टली हो जाएगा। हालांकि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में हमें पर्दे के आगे जितना दिखाई पड़ता है उससे कहीं गुना ज्यादा पर्दे के पीछे घटित होता है। इजराइल और हिंदुस्तान की दोस्ती भी पर्दे के पीछे वाली ही है। दोनों देश जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद से पीछे नहीं हटते। अब बात आती है कि आखिर आपके लिए क्या सही है, आपको किसका साथ देना चाहिए, इजराइल का या पैलेस्टाइन का? तो जवाब है किसी का नहीं। गौर से सुनिएगा। जब भारत में पुलवामा हुआ, 26/11 हुआ और गलवान गैली हुआ, तो कितने हैशटैग बाहर से आपके लिए आए थे? जरा सोचिए और सोच लीजिए। हो गया? तो सुनिए। देश के वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर को, जिन्होंने ऐसे ही मुद्दे रशिया यूक्रेन वॉर पर पूछे गए सवाल पर अपनी राय रखते हुए कहा था, Sitting on the fence is not an option to be a world leader. I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. दोस्तों, ऐसे हैशटैग में पढ़ने से बचिए, आपस में लड़ने से बचिए, और अगर आपको सच में कुछ करना है तो एक काम करिए, फॉलो करिए दुग्गल साहब ऑफिशियल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में जिन्हें ये देखने की बहुत जरूरत है। जल्दी आपसे अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए दुग्गल साहब ऑफिशियल से।